बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन रिपोर्ट्स जो मैंने तैयार किए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान का सामने जो डी चौक हुआ है, ये पूरी हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों के लिए सरदर्द बनकर बैठ रहा है। जबकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी अवाम है, इसका जो प्रेशर आना था हुकूमत के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उसको तो उन्होंने बर्दाश्त कर लेना था, कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो भूल जाएंगे पाकिस्तानी। लेकिन अब दुनिया नहीं भूल रही है इस बात को। अक़वाम मुत्तहिदा में इस इशू को उठाया जा रहा है, पूरी दुनिया में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। शिकागो में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, जबकि पेरिस में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए दुआएं तकरीबात मुनक़द की जा रही हैं और उनके लवाहिकीन के लिए दुआएं की जा रही हैं। सब्र जमील उनको अल्लाह ताला अता फरमाए। जबकि तरीके इंसाफ के जो 20 के लगभग लोग शहीद हुए हैं और तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये गोलियां आम लोगों ने नहीं चलाई, ये ट्रेनर लोग थे जिन्होंने चलाई, जिन्होंने नीचे रख कर फायर किए, जो ज्यादातर लोगों की टांगों में लगे हैं, तो जिससे कुछ लोग भागदड़ भी मची है और कुछ लोग शहीद हुए हैं। अब हुकूमत ये कहती है कि हमने गोलियां नहीं चलाई। अगर गोलियां नहीं चलाई तो तरीके इंसाफ ने ये एहतजाज क्यों खत्म किया? तरीके इंसाफ कभी किसी सूरत भी बगैर मुज़ाकरात के एहतजाज खत्म नहीं करती थी, और इनको जब पता था कि अगर इनके ऊपर गोलियां चलाई, इनके कुछ लोग शहीद हुए तो दोबारा ये एहतजाज नहीं करेगी। लेकिन दोबारा तरीके इंसाफ ने फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। दिसंबर के महीने में दोबारा वो एहतजाज करेंगे और दोबारा डी चौक पहुंचेंगे। अब तो मसला खराब हो गया, ज्यादा यानी कि आगे से भी ज्यादा सीरियस हो गया। अब जो वफाकी वुज़रा हैं उनके बयान निकाल कर देख रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जो डी चौक में इमरान खान के लोग आ रहे हैं तरीके इंसाफ के, इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि मोहसिन नकवी ने कहा कि इनके ऊपर गोलियां बरसाई जाएंगी। अता तारड़ ने कहा कि इनके ऊपर अगर गोलियों का एक छट्टा लगेगा ना तो ये खुद ब खुद भाग जाएंगे। तो वाकई इन्होंने गोलियां चलाई। इन्होंने जो कहा उन्होंने सच करके दिखाया। गोलियां चली और जिससे लोग उन्होंने तरीके इंसाफ को जो जलसा एहतजाज है वो अपना कॉल ऑफ करना पड़ गया, और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जलसा जो है बिल्कुल खत्म कर दिया। आलमी मीडिया में आलमी तौर पर जो प्रेशर है वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा है। इस वक्त डॉक्यूमेंट्री भी तैयार हो रही हैं जो डी चौक में हुआ, और साथ ही साथ ये लोग जो इस वक्त नून लीग के साथ इस मामलात में हुआ है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। यानी कि नून लीग के ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है। मजीद के ये बात नून लीग के अंदर अब चाहे मुगैया भी करने जा रही है कि शहबाज शरीफ को से हो सकता है कि इस्तीफा ले लिया जाए और आइंदा के सेटअप में मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। वो बन भी सकते हैं। मोहसिन नकवी को लाहौर की जो सीट है ओन चौधरी वाली, वहां से इलेक्शन लड़ाकर जो उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए, और ये चाहे मुगैया जारी है, बल्कि ये हो जाएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी का तल्लक इतना ज्यादा है कि वो उसका पहले तो नाम ही किसी को नहीं पता था कि ये कौन आदमी है और ये कहाँ से आया। पहले उसको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, अब बगैर उसके पास ना कौमी असम्बली की कोई सीट है, सेनेटर बनाकर उसको वज़ीर दाखिला बना दिया। राना सनाउल्लाह ने ये ठीक कहा था कि शुक्र है ये मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाया गया, वज़ीर दाखिला के ऊपर वो राजी हो गया। अगर वो वज़ीर आज़म बनना चाहते तो उनको उसी वक्त भी वज़ीर आज़म बना दिया जाता। वो उसका इस हद कदर अंदर हाथ आया कि वो उस कदर जो अगर वो उस वक्त वज़ीर आज़म बनना चाहते तो बना दिया जाता उसको वज़ीर आज़म। तो अब अगर शहबाज शरीफ इस्तीफा देते हैं तो नया सेटअप तो लाजमी है, क्योंकि जो भी वाकया डी चौक का हुआ इसके ऊपर शहबाज शरीफ बिल्कुल खामोश रहे, किसी किस्म का उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जबकि मोहसिन नकवी इस मामले को हुकूमत की तरफ से हैंडल करते रहे हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने किया भी है क्या। लेकिन बाकी जो ये 3 वुज़रा हैं और या 3 आदमी 4 ऐसे भी हैं जिन्होंने जो बगैर इलेक्शन के हुकूमत में आए हैं या MNA बने हैं, क्योंकि वो इलेक्शन लड़कर नहीं बन सकते। अता तारड़ जैसे, मुसद्दिक मलिक जैसे, उस्मा बुखारी जैसी, मरियम औरंग, ये इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। इसके अलावा जो खुद बताते खुद अवाम से वोट लेकर इलेक्ट होकर कौमी असम्बली का मेंबर बना है, वो इस मसले के ऊपर कभी भी डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक जुल्म हुआ है और जुल्म करने वाली ये हमारी हुकूमत है, और हमारी हुकूमत ने जुल्म किया, क्योंकि इसने इस कदर जुल्म कर दिया कि उन्होंने नून लीग की तो साख ही बैठा दी है।
जबकि पीपल्स पार्टी को थोड़ी बहुत जिंदा रहेगी, जो बलूचिस्तान में या KPK में भी रहे। पंजाब में पीपल्स पार्टी पहले ही खत्म हो चुकी है। नून लीग पंजाब में थी, लेकिन इस तरीके साफ के साथ इन्होंने जो पंगा लिया है वो पंगा इनको महंगा पड़ गया, वो पंगा इनके गले पड़ गया। अब नवाज शरीफ जैसे नामवर लीडर भी छुपते फिरते हैं आवाम से, पाकिस्तान में भी और बैरून मालिक में भी, जबकि शहबाज शरीफ भी चुपता फिरता है। अभी तक शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आज़म बना उन्होंने कोई जलसा तक नहीं किया। अवाम में जाने के लिए ये कतरा रहे हैं, अवाम के वज़ीर आज़म, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवाम में जाने के लिए कतरा रहे हैं, क्योंकि ये खुद इलेक्ट होकर नहीं आए, इनको आकर बैठाया गया। देखें अब आगे क्या सूरत हाल निकलती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने